नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदी के साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों से संबंधित सीरीज पे हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले हमारी 6 से 7 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने छायावाद के उन 4 स्तंभों को देखा है। उसके बाद हमने मन्नू भंडारी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी पर भी डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं मंगलेश डबराल जी पे, और मंगलेश डबराल जी से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं, उनकी जितनी भी चाहे रचनाएं हैं, उपन्यास है, कविताएं हैं या फिर यात्रा वृत्तांत हैं या फिर उनको जितने भी पुरस्कार मिले हुए हैं, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बनने वाले उन सभी क्वेश्चनों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर जन्म की मैं बात करूं तो दोस्तों, मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 को काफलपानी टिहरी गढ़वाल में होता है। और मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में होता है। अगर पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और किस कृति के लिए दिया जाता है तो हम देखते हैं के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं इनका एक कविता संग्रह के रूप में भी देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है सन 2000 में। इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, साहित्य अकादमी आप लोग याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो द्वितीय श्रेणी का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो आपका साहित्य अकादमी के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों रचनाएं तो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर बात करेंगे कविता संग्रह की तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा अत्याचारियों की थकान, और अत्याचारी के प्रमाण, नए युग के शत्रु भी दोस्तों इन्हीं की है। ये इसमें मैंने ऐड कर ली है, आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक बार मंगलेश डबराल जी पहाड़ की ओर चले तो लालटेन लेकर चले, और ताकि उनको घर का रास्ता दिख सके। रात की बात चल रही है, तो उन्होंने बोला कि एक जगह से आवाज़ आती है, और मैंने देखा, यानी कि हमने देखा, तो दिखा एक मनुष्य वहाँ पर। और तब तक साथ में एक कवि भी चल रहा होगा, तो उसने कहा बड़ी अत्याचारियों से हमारी थकान हो चुकी है, जो हमने शायद पुराने युग में कुछ अत्याचार किए होंगे, तो उसका प्रमाण जैसा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कहानी बना के भी आप लोग उसको याद कर सकते हैं। अगर मैं इनकी कविताओं की अगर बात करूं तो दोस्तों ये आपके कविता संग्रह थे। अब कविताओं की अगर बात करूं तो जैसे संगतकार है, तानाशाह है, पिता का चश्मा है, पहाड़ से मैदान है, समय नहीं है, गुलामी या फिर अंतराल, केशव अनुरागी, पत्तों की मृत्यु, बच्चों के लिए चिट्ठी, घर शांत है, खोई हुई चीज, गुमशुदा चांद की कविता, बारिश, मैं चाहता हूँ, हत्यारों का घोषणा पत्र, सोते जागते, सुबह की नींद, टॉर्च और जो मोबाइल है, ये इनकी कविताओं के रूप में जाने जाते हैं। अगर इसको भी अगर देखें तो हम लोग एक छोटी सी और इसमें स्टोरी बना लेते हैं। यानी कि पिता का चश्मा लेकर पहाड़ से मैदान की ओर जब मंगलेश डबराल आए तो ऐसा लगा जैसे कि वो गुलामी कर रहे हैं, और उनको लगता है कि बच्चों के लिए एक चिट्ठी भी वो मैदान से पहाड़ को नहीं भेजते हैं, और घर शांत हो गया है, गुमशुदा जैसे वो हो गए हैं कि मैदान में रहते हैं और अपनी लिखा पढ़ी करते हैं, और चाँद की कविताएं वो लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि बारिश हो, और हत्यारों का घोषणा जैसा पत्र है कि पहाड़ से चश्मा लेकर मैदान आओ, और सोते जागते सुबह की नींद, टॉर्च और मोबाइल। तो सोते जागते समय हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, और अंधेरा होता है तो हम उसी से टॉर्च भी ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ कहानी बना के भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो फिर देखिएगा, यात्रा वृत्तांत अगर इनकी देखी जाए तो दोस्तों एक बार आयोवा, यानी कि अगर जो यात्रा वृत्तांत है इनका, वो एक बार आयोवा के रूप में जाना जाता है। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर मैं गद्य संग्रह की बात करूँ तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये दोनों ही इनके गद्य संग्रह देखने को मिलते हैं, और दोनों ही एक एक बार पूछे जा चुके हैं इससे पहले के एग्जाम्स में। क्षणिकाओं की अगर मैं बात करूं तो नए युग में शत्रु, आदिवासी परछाई, घटती हुई ऑक्सीजन, नुकीली चीज़ें, प्रतिकार, ठगे जाने में संतोष नामक जो क्षणिकाएँ हैं ये इनकी देखने को मिलती हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर बात करूँ मैं दोस्तों अगर क्वेश्चन बनाने की, तो इसके बाद वाले जितने भी हमारे सीरीज आएंगे उन पर हम एक और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे कि कल के बाद हम लोग जो भी आपका लेखक आएगा उसके अंत में हम लोग उसके रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि जो मंगलेश डबराल हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, सन 2000 में, और किस कृति के लिए मिला था, तो हम जो देखते हैं के लिए, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं मैं केवल उन्हीं के बारे में आपको बात करूँगा। पहाड़ पर लालटेन इससे पहले पूछा जा चुका है, हम देखते हैं इससे पहले पूछा जा चुका है, और आवाज़ भी एक जगह जो इससे पहले
पूछा जा चुका है। तो आप लोग इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये 3 इससे पहले पूछे जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इससे पहले अगर पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की आशंका बनी रहती है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हुआ हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।